मैं हूँ मोहम्मद इकबाल ख़ान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज जिस टॉपिक पर हम लेक्चर डिलीवर करेंगे, आज इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वरासत का कानून। वरासत का कानून किसे कहते हैं और किसको क्या शेयर मिलेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक आप ये जहन में रखिएगा कि वरासत कायम कब होती है। देखिए, वरासत कायम होती है आफ्टर दी डेथ। ठीक है, जब किसी की डेथ होती है तो वो जो प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है वो एज पर इनहेरिटेंस लॉ जो है उस प्रॉपर्टी की डिवीजन होगी, उस प्रॉपर्टी की तकसीम होगी। बहुत से ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा वालिद साहब है या माँ है तो उनकी ये प्रॉपर्टी हमें हिस्सा दें। देखिए, ज़िंदगी में इनहेरिटेंस नहीं होती। इनहेरिटेंस कैम तब होती है जब उसकी डेथ होती है। डेथ होने के बाद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लागू होता है, उससे पहले इनहेरिटेंस की तकसीम नहीं होती। तो लॉ ऑफ, पहली बात तो ये होगी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लागू कब होता है? आफ्टर द डेथ ऑफ एनी पर्सन, अगर वो प्रॉपर्टी छोड़ के गया है तो। अब देखते हैं किसको क्या हिस्सा मिलेगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। देखिए, जो प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल है इमूवेबल है, अगर कोई डिसीज छोड़ के जाता है तो सबसे पहले उसके फर्नल तजहीज़ और तकफीन के प्रोसेस में उसका जो खर्चा होगा वो अदा किया जाएगा। फर्नल एक्सपेंसेस वो अदा किए जाएंगे और उसके बाद उस पर कोई अगर लोन है, उसने किसी से लोन लिया है तो उसके बाद उसका वो लोन पे किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी में से। नंबर 3, विल, वसीयत। उसके बाद ये देखा जाएगा कि मरने वाला वसीयत क्या करके गया है। अगर वो वसीयत करके गया है तो वसीयत के मुताबिक अमल किया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, कोई भी मुस्लिम अपनी होल प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं कर सकता। दिस इज सेटल्ड। हाँ, वन थर्ड वो अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है, विल कर सकता है। 1/3, अगर 1/3 है तो उसके मुताबिक वो प्रॉपर्टी डिवीजन होगी और उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी एज पर मोहम्मद लॉ, शरीयत के हिसाब से। जिसका जो हिस्सा बनता है वो उसको दिया जाएगा हिस्सा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो माँ, वालिदैन है, बच्चे हैं, बीवी है। अब देखते हैं किसको क्या हिस्सा किस तरीके से होगा। देखिए, माँ का जो हिस्सा है वो 1/6 होता है, 1/6 मदर शेयर। और जो वाइव्स हैं, बीवी है, एक बीवी है या एक से ज़्यादा बीवी है, एक है, 2 है, 3 है या 4 है, तो सबका मिला के हिस्सा 1/8 होता है, एक बड़ा हिस्सा। 1/8 शेयर ऑफ द वाइफ या वाइव्स। अब आप देखते हैं कि इन केस तकसीम कैसे होती है। देखें, कुरान मजीद में सूरत निसा है, सूरत अल-निसा, उसकी आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12 जो रिलेट करती है कि प्रॉपर्टी की डिवीजन की, तरका जो छोड़ के गया है डिसीज, उसकी तकसीम कैसे होगी, ये कुरान मजीद में क्लियर है। अब देखते हैं कि अगर औरत मरती है तो, फॉर एग्जांपल, अगर एक औरत मरती है और उसकी कोई औलाद नहीं है तो उसके हस्बैंड का 1/2 आधा हिस्सा, उसके हस्बैंड को आधा हिस्सा मिलेगा और बाकी जो है हिस्सा जो है ना दूसरे लीगल एज में। और अब इसी तरह देखते हैं कि अगर खावन मरता है तो, खावन मरता है, अगर औरत मरती है तो खावन को 1/2 हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद नहीं है, अगर औलाद है तो 1/4 हिस्सा मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर खावन की, हस्बैंड की डेथ होती है, औलाद नहीं है, तो उस सूरत में 1/4 हिस्सा
बेवा को मिलेगा। अगर औलाद है तो बेवा का 1/8 हिस्सा। इसी तरह अगर डाटर्स हैं, कोई सन नहीं है, एक लड़की है, 1/2 हिस्सा मिलेगा। 2 या 2 से ज़्यादा लड़की हैं तो 2/3 मिलेगा। लड़का नहीं है तो, ये दोनों सूरतें हैं। अगर लड़का नहीं है तो डाटर 1 है तो 1/2, अगर ज़्यादा है 2 या 2 से ज़्यादा है तो 2/3 हिस्सा उनको मिलेगा। इसी तरीके से अगर 4 बेवा हैं और 1 फादर है तो उस सूरत में जो 4 बेवा हैं उनको 4 विडोज़ हैं। अगर 4 विडोज़ हैं, 4 बेवा छोड़ के जाता है और 1 फादर है, तो विडोज़ को, चारों विडोज़ का टोटल हिस्सा 1/4 बनेगा, यानी 1/6 ईच बनेगा। हर विडो का 1/6 बनेगा। टोटल 1/4 सब विडो का बनेगा और फादर का बनेगा 3/4। 1/4 विडोज़ और 3/4 फादर का। और इसी तरह अगर हस्बैंड और फादर है पीछे जिंदा में, तो हस्बैंड को 1/2 आधा हिस्सा और आधा हिस्सा फादर को मिलेगा। इस तरीके से अब आप देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो अब देखते हैं कि जो शेयरर्स है उसको क्या कर, देखिए क्लासिफिकेशन होती है हिस्सादारों की। क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो एक होता है शेयरर, यानी जिनका मखसूस हिस्सा प्रॉपर्टी में पहले से मुकर्रर रहा है, उसको शेयरर कहते हैं। दूसरा है रेजिड्यूरीज, जिनका मखसूस हिस्सा नहीं मगर शेयर के बाद उनका हिस्सा बनता है। और तीसरा है डिस्टेंस किंडल्ड, इनका खून के वो तमाम रिश्तेदार हैं जो ना तो शेयरर में आते हैं और ना रेजिड्यूरीज में आते हैं, तो उनको हम डिस्टेंस किंडल्स में शुमार करते हैं। ये 3 मेन किस्में हैं जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम हेयर्स की। अब देखते हैं हस्बैंड का शेयर कितना बनता है। जैसा मैंने बताया, अगर बच्चा नहीं है या या बच्चे का बेटा है तो उस सूरत में, फॉर एग्जांपल हस्बैंड आए, उसका एक बेटा था, बेटे की भी डेथ हो गई, अब उसका समझ ले एक पोता है, ठीक है, यानी पोते के मौजूदगी में हस्बैंड का बेटा नहीं है, खाली पोता है और कोई औलाद नहीं है, तो उस सूरत में हस्बैंड का आधा हिस्सा बनेगा। अगर औलाद है, देखिए पोता दादे की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं होता। अगर इसी तरह औलाद है तो हस्बैंड का 1/4 हिस्सा बनेगा। इसी तरीके से वाइफ है, उसका कितना हिस्सा बनेगा। जब औलाद होती है, बच्चा है, तो उसका 1/8 हिस्सा बनेगा। अगर औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो 1/4 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से देखते हैं माँ का क्या हिस्सा होता है। माँ का देखें हिस्सा, अगर औलाद है तो माँ का 1/6 हिस्सा बनता है। और इसी तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा अगर बहन भाई है, उसका यानी औलाद है, तो उस सूरत में 1/6 हिस्सा बनेगा। और अगर बच्चा कोई नहीं है और 1 से ज़्यादा भाई नहीं है या बहन नहीं है, तो उस सूरत में 1/3 हिस्सा मिलेगा, यानी 2 से ज़्यादा है तो 1/6। अगर 1 या 1 से ज़्यादा नहीं है कोई, तो सूरत में उसका 1/3 हिस्सा बनेगा माँ का। अब आते हैं फादर की तरफ। फादर का कितना हिस्सा बनता है। देखिए फादर का जब कोई बच्चा है तो उस सूरत में उसका 1/6 हिस्सा बनता है। और अगर कोई बच्चा नहीं है तो उस सूरत में वो रेजिड्यूल्स में आएगा और उसका 1/6 और रेजिड्यूल्स का जो हिस्सा बनेगा वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखते हैं कि
अगर सिर्फ मदर और फादर हैं, ओनली इफ देयर इज ओनली मदर एंड फादर, तो मदर को 1/3 हिस्सा मिलेगा और 2/3 फादर को मिलेगा। और इसी तरीके से अगर फादर, मदर और हस्बैंड है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका हस्बैंड है, उसकी माँ है और बाप है, उस सूरत में औलाद नहीं है, तो उस सूरत में कितना हिस्सा बनेगा? देखिए, उस सूरत में हस्बैंड का जो हिस्सा बनता है वो 1/2 है, मदर का हिस्सा बनेगा 1/6 और फादर का बनेगा 1/3। 1/3 फादर, मदर गोज 1/6 एंड हस्बैंड विल गोज 1/2। अगर 3 लिगर है से ओनली हस्बैंड, मदर एंड फादर। और अगर हस्बैंड है, मदर है, फादर है, फादर्स है, ठीक है, फादर्स है, मदर्स है और हस्बैंड है, तो उस सूरत में यानी फादर का फादर, उस सूरत में क्या हिस्सा बनेगा? उस सूरत में देखें, हस्बैंड विल गोज 1/2, मदर विल गोज 1/3 एंड फादर्स गोज बाय 1/6, यानी फादर का फादर दादा हो गया। अगर दादा मौजूद है, हस्बैंड मौजूद है और मदर मौजूद है, फादर नहीं है, फादर का फादर है, तो उस सूरत में 1/6 फादर का हिस्सा बनेगा, यानी दादा का बनेगा, माँ का बनेगा 1/3 और हस्बैंड का बनेगा 1/2। इसी तरीके से अगर विडो है, पीछे मदर है और फादर है, 3 लीगल डिसीज छोड़ के जाता है, एक बेवा, एक माँ और एक बाप। अगर ये 3 छोड़ के जाता है डिसीज, तो उस सूरत में जो विडो है उसका 1/4 हिस्सा बनेगा, मदर का 1/4 हिस्सा बनेगा और फादर का 1/2 हिस्सा बनेगा। यानी डिसीज अगर फौत होता है तो एक खाली बेवा और माँ और बाप छोड़ के जाता है, तो फादर को आधा हिस्सा मिलेगा और मदर को 1/4 हिस्सा मिलेगा और जो बेवा है, विडो है, उसका 1/4 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से डिसीज में उसमें लीगल एज में अगर एक विडो है, मदर्स है और फादर है, यानी फादर्स का फादर दादा हो गया, तो उस सूरत में विडो को 1/4 हिस्सा मिलेगा, मदर को 1/3 मिलेगा और फादर को जो 5/12 हिस्सा उसको मिलेगा। और इसी तरीके से अब देखते हैं डाटर्स का कितना हिस्सा होता है, जो बेटी कहलाती है। डाटर्स देखिए, अगर एक बेटी है, इफ देयर इज ओनली 1 डाटर, कोई लड़का नहीं है, कोई बेटा नहीं है, तो उस सूरत में लड़की का जो हिस्सा बनता है डाटर का 1/2, यानी हाफ हिस्सा 1/2 हिस्सा बनेगा। इन केस ऑफ देयर इज नो सन, एक डाटर है, कोई सन नहीं है। और इसी तरीके से अगर 2 या 2 से ज्यादा डाटर्स हैं, इफ देयर इज 2 और मोर देन 2, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, 2 या 2 से ज्यादा है, अगर बेटियां हैं एंड देयर इज नो सन, कोई उसका बेटा नहीं है, तो उस सूरत में जो लड़की का बनेगा, डाटर का बनेगा 2/3 बनेगा, 2/3 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से अगर बोथ है, ये एक जनरल वो है, अगर डाटर्स भी है और सन भी है, तो उस सूरत में देखें, सन को 1 हिस्सा और डाटर को 1/2। याद रखें, लड़की का हिस्सा सिंगल होता है और लड़के का हिस्सा डबल होता है। अगर लड़के को 2 हिस्से मिलेंगे तो लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। डाटर को अगर 1 हिस्सा मिलेगा तो सन को 2 हिस्से मिलेंगे। अगर डाटर्स को 2 हिस्से
उसको दे रहे हैं तो सन के 4 हिस्सा मिलेंगे, यानी उससे डबल। सिंगल हिस्सा डाटर्स का होता है और सन का डबल हिस्सा होता है। ये वो हिस्से हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे लॉ ऑफ शरिया में फिक्स कर दिए गए हैं हिस्से कि मरने के बाद, पहले जो बात मैंने आपको बताई, पहले तो बात यह है हेयरशिप तब कायम होगी, शेयर तब बनेंगे, रेजिडुअल तब बनेंगे जब डेथ हो जाती है। जब किसी की डेथ हो जाती है, वो प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, तो उसके बाद उसके हिस्से जो उसकी प्रॉपर्टी वो छोड़ के जाता है वो लीगल हेयर्स का हिस्सा बनेगा। वो डिवीजन होगी इन दी लाइफ, ज़िंदगी में नहीं होगी। ये वो हिस्से हैं जो कुदरत ने फिक्स कर दिए हैं। और इसके साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन गो इन सब्सक्रिप्शन में डिटेल्स हमारी मौजूद है। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, और नीचे डिटेल है, आप कॉन्टेक्ट क्वेश्चन है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।